लाल झंडे वाले सब उग्रवादी होते हैं। ये वामपंथी सब उग्रवादी नहीं है। अगर वामपंथी उग्रवादी है तो इसके पहले अमित शाह भी उग्रवादी थे, वो उन पर भी केस हुआ है, FIR हुआ है। आज वो सत्ता में है तो सत्ता के बाहर जो विपक्ष के लोग हैं वो कोई भी उग्रवादी नहीं है। उग्रवादी उसको कहते हैं जो मूल धारा से हट के काम कर रहा है। 8 मई 2026 को 1994 में स्थापित शहीद कॉमरेड हितेंद्र नारायण की मूर्ति को बिना सूचना रेलवे प्रशासन और बिहार प्रशासन दोनों मिल करके और हमारे स्मारक को जमींदोज किया है। उसके लिए मुझे बहुत क्षोभ है। हम कहना चाहते हैं कि बिना सूचना हमारी मूर्ति और स्मारक को तोड़ा है, उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करो, अन्यथा रेलवे परिसर के अंदर ही हमें जो पूर्व में वार्ता हुई थी कि हम गुरारू स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लेकर के यह जो स्मारक बाधक हो रहा है, आप 200 गज पश्चिम में लगा लें तो हम तैयार थे कि हमको पश्चिम में जहाँ पर दुर्गा स्थान है और महावीर मंदिर है उसके बगल में हमारा स्मारक का स्थापना किया जाए। यही समझौता हुआ था, परंतु 1.5 वर्ष के अंदर में बिना स्मारक समिति के सूचना दिए हुए और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वो फरमान जारी किया कि इस रेलवे परिसर में नक्सली का मूर्ति नहीं रहेगा, जबकि कॉमरेड हितेंद्र प्रसाद कभी भी नक्सली नहीं रहे हैं। बिहार के भारत के किसी भी थाने में अगर नक्सली संबंधी इन पर FIR है तो मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि इनके ऊपर किसी भी नक्सली तरह का केस नहीं है तो इनको पुनः मूर्ति को स्थापित किया जाए, स्मारक का पुनः स्थापना हो रेलवे परिसर में। सब विजित है कॉमरेड हितेंद्र नारायण, सुखेंद्र प्रसाद, पहले से सुखेंद्र प्रसाद थे, बाद में MCPM में आने के बाद इनका नाम हितेंद्र नारायण हो गया था। तो कॉमरेड शहीद सुखेंद्र प्रसाद उर्फ हितेंद्र नारायण वो शुद्ध रूप से शिक्षक थे। बाद में कर्मा उच्च विद्यालय रफीगंज औरंगाबाद में हाई स्कूल कर्मा के संस्थापक प्रधानाध्यापक रहे। उसके बाद 1972 में विद्यालय को परित्याग करके MCPM में योगदान करके मजदूर और किसानों की हक की हकीकत की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में 28 फरवरी 1994 को ये यहाँ के सामंतवादियों ने उनकी हत्या कर दी और उसी हत्या के बाद यहाँ के आम जनों ने, तमाम लोगों ने मिलकर के 28 फरवरी 1994 को इनकी मूर्ति स्मारक का स्थापना किया था और 1998 में मूर्ति का स्थापना हुआ था। सरकार कर रही है कि लाल झंडे वाले सब उग्रवादी होते हैं। ये वामपंथी सब उग्रवादी नहीं है। अगर वामपंथी उग्रवादी है तो इसके पहले अमित शाह भी उग्रवादी थे, वो उन पर भी केस हुआ है, FIR हुआ है। आज वो सत्ता में है तो सत्ता के बाहर जो विपक्ष के लोग हैं वो कोई भी उग्रवादी नहीं है। उग्रवादी उसको कहते हैं जो मूल धारा से हट के काम कर रहा है। हम रजिस्टर्ड पार्टी में काम करते हैं, हम रजिस्टर्ड पार्टी के तहत आंदोलन रखे हुए हैं। सभी वामपंथी रजिस्टर्ड है, चाहे MCPI हो, चाहे MCPM हो, चाहे माले हो, वो सब रजिस्टर्ड पार्टी है। रजिस्टर्ड पार्टी के लोग भारत के संविधान में स्पष्ट है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी वंशनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मजबूता बढ़ाने के लिए जिन संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया जाता है। उसके तहत हम भारतीय संविधान के आलोक में
हम ये कार्य कर रहे हैं और भारत की भाजपा की सरकार भारत के संविधान पर हमला करना चाहता है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी मूर्ति, हमारा स्मारक यथावत स्थिति में पूरा स्थापित करे, यही हमारी मांग है। और जब तक अब हमारी चूंकि उनकी हत्या रेलवे परिसर में हुआ था और उनके रेलवे परिसर में ही मूर्ति लगना चाहिए, यही हमारी मुख्य मांग है। और जो स्मारक समिति को बिना सूचना दिए हुए जिन लोगों ने तोड़ा है उसको दंडित किया जाए। भारतीय दंड संहिता और कानूनी तौर पर वो अपराधी है, इसको कृत कार्य के लिए उनको दंडनीय अपराध देना होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल प्रसाद यादव, शहीद स्मारक समिति के पदेना सचिव है और गुरारू क्षेत्रीय विकास मंच के संयोजक भी है।